कृष्ण कृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्वेताश्वेतर उपनिषद में स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम ध्यान निर्मंथना अभ्यासात् एवं पश्येत निगूढ़वत्। ये मंत्र की व्याख्या 14वां नंबर मंत्र है। यहाँ पर ये व्याख्या की गई थी कि जैसे अरणी होता है, यज्ञ कार्य में जो लकड़ी काष्ठ ले करके, चाहे खैर का लकड़ी हो, आम का लकड़ी हो, जो भी यज्ञ में प्रयोग होते हैं, उस लकड़ी को दे करके जो मंथन किया जाता है, और वहाँ जो मंथन करते हैं, यज्ञ कुंड है, लकड़ी है, नीचे रखते हैं, वेद मंत्र लोग पढ़ते हैं और अग्नि मंत्र का उच्चारण किया जाता है और मंथन करते हैं। और उससे जो है ना अग्नि भगवान प्रकट होते हैं मंथन के द्वारा। तो यहाँ पर इनका कहना है स्वदेहम, अपने देह को भी थोड़ा मंथन करो। दह्यति इति देह, देह का ये अर्थ है देह उपचय। व्याकरण ग्रंथ में एक धातु है देह उपचय, जो जन्म से लेकर के बढ़ता है। जन्म हुआ तो वो बढ़ने लगता है, घटता नहीं है। बाद में क्षीण होने लगता है। देह शब्द का अर्थ होता है कि उपचय, उपचय माने वृद्धि को प्राप्त करता है। धीरे धीरे नाखून बढ़ता है, धीरे धीरे बाल बढ़ते हैं, धीरे धीरे दांत आते हैं, धीरे धीरे जो है केश समुदाय आता है। उपचय को प्राप्त करना, इसलिए वो वर्धते, बढ़ता है। स्वस्य देह स्व
देह, अपने देह में विचार करे। बड़ा अच्छा शब्द है। देह नित्य है अथवा अनित्य है, देह विकारी है अथवा अविकारी है, देह नाशवान है अथवा अविनाशी है, देह जड़ है अथवा चेतन है, देह क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ है। देह के ऊपर तो व्याख्या की गई। देह को, शरीर को क्षेत्र बताया, और क्षेत्र को जो जानता है, शरीर को, ऐसे जो चेतन है उसको जीवात्मा बताया। ये जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञो, क्योंकि बिना चेतन के आंख रूप को नहीं जानेगा, कान नहीं सुनेगा, मन में संकल्प नहीं होगा, बुद्धि में निश्चय नहीं होगा, अंतःकरण वृत्ति नहीं होंगे। बिना अपना चेतन के ये सब व्यवहार संभव नहीं है। इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहा। क्षेत्रम जानाति, वो जानता है, जानता नहीं है, जनयिता, जनाता भी है, केवल जानता नहीं, केवल जानता नहीं है, जनयिता, जनाता भी है। इसलिए आचार्य केवल जनऊ धारण नहीं करता, जनऊ धारण कराता है, ऐसे अर्थ है। कोई आचार्य है, ब्राह्मण है, तो वो केवल यज्ञों पवित्र धारण करता है, ये नियम नहीं है। गुरु होने के कारण शिष्य मंडली को भी जनऊ संस्कार कराता है। ब्राह्मण हो तो 8 वर्ष में होता है, क्षत्रिय बालक हो तो 10 वर्ष में, वैश्य हो तो 12 वर्ष में। त्रैवर्णिक का विधान शास्त्रों में किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को जनऊ धारण करना चाहिए। ये देखा देखी आजकल कई धर्माचार्य हो गए हैं, नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन ऐसे ऐसे धर्माचार्य हुए हैं कि नारियों को भी जनऊ धारण कराते। अभी बनारस में एक दल आया था, तो देखे कि जनऊ धारण करे, तो विश्वनाथ मंदिर में मिले। हमने उन लोगों को पूछा कि ये जनऊ धारण आप करते हैं, आपके गुरुजी कौन है? तो दक्षिण भारत के लोग हैं, रविशंकर का नाम लिया, श्री श्री रविशंकर बेंगलोर। बोले हमारे गुरुदेव हैं। जनऊ धारण कराने का एक, जब सेवा यदि करता है तो शूद्र को जो मोक्ष प्राप्त है ऐसे हो जाता है, तो उसको यज्ञों पर भी धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर कहा कि यदि नारी, स्त्री अपने पति की सेवा करे, स्वधर्म परायण होकर के रहे, पतिव्रता धर्म को अपनाए, तो उसको तो मोक्ष की प्राप्ति है जी। उदाहरण है सावित्री का, उदाहरण है अरुंधति का, लोपामुद्रा का, रावण की पत्नी मंदोदरी का, ये सब कथा आती है। बाली के पत्नी तारा का, गौतम के नारी अहल्या का, पांडवों के पत्नी द्रौपदी का, और यहाँ जो कुंती देवी का, ये सब कथा जो है ना ग्रंथों में वर्णन किया गया। इसलिए उस
विषय अलग है। उसको शंकराचार्य ने अपशूद्रादि अधिकरण ब्रह्म सूत्र में भिन्न भिन्न व्याख्या की है। बोले भाई हम इतना विवाद में नहीं पड़ते कि स्त्री जनेऊ पहने, शूद्र जनेऊ पहने, तीनों वर्ण पहने। तो बोले कि आप किसको पहनाना चाहते हैं, किसको नहीं पहनाना चाहते हैं? तो कहा कि भाई यज्ञ अनवक्लिप्त एक सूत्र दिया। मीमांसा ग्रंथों में ये बताया है यज्ञ अनवक्लिप्त। यज्ञ में जिनका अधिकार नहीं है उनको जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, धर्म ग्रंथों में बताया। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा जो मेरा भक्त नहीं है, मैंने मेरे प्रति भाव नहीं है, तपस्वी नहीं है, सदाचारी नहीं है, उसको कभी भी ये गीतामृत जो ज्ञान है वो उसके अधिकारी नहीं है। इदम ते ना तपस्काय, तपस्वी नहीं है, न भक्ताय कदाचन, क्योंकि वो भक्त नहीं है, न चा शुश्रूषवे, कभी सत्संग सुनता ही नहीं है, श्रवण ही नहीं करता। तो कहा कि ऐसे ऐसे लोग हैं। मुझे एक बार प्रवचन में लोग किसी ने कहा तो हलद्वानी प्रवचन करने के लिए बुलाया, नैनीताल हलद्वानी में गया था। जहाँ मैं प्रवचन करने के लिए जहाँ वो कराता है, सेठ है, बड़ा अच्छा व्यवस्था, सुंदर खाना पीना सब। मांडुक्य कारिका वो लोग सुनने की इच्छा व्यक्त किया। तो मांडुक्य कारिका का कथा हमने जो भी भगवत कृपा से आया उनको कहा। और गौड़पादाचार्य ने, शंकराचार्य भगवान ने आजादवाद के ऊपर क्या भाष्य लिखा, क्या है वो सब बता। तो वहाँ जो 12-13 लोग आते थे कथा सुनने के लिए, ऐसे सो जाते थे कि कई सज्जनों का तो नाक ही बजता था। केवल वहाँ के एक पुजारी था जो बुजुर्ग ब्राह्मण था, वो जगा रहता था। मैंने उनको कहा कि भाई ये गौड़पादाचार्य महाराज ने लिखा है, इसको आप कुछ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? और आपके श्रोता मंडली तो सब सो जा रहे हैं, नाक भी बजा रहे। पुजारी जी ने कहा स्वामी जी 1 घंटे का कथा चलती है, हम यहाँ के नौकर हैं सेठ का, आप जब पूर्णमदा पूर्णमिदम करेंगे तो हम दरी वरी उठा करके अपना घर जाएंगे, हमको इतना रुपया महीने में मिलता है। तो बोले ये कथा सुनने आते हैं तो ये लोग क्यों नहीं सुनते? बोले कि यहाँ कोर्ट कचहरी चल रहा है ये मकान में, और सेठ को जीतना है अदालत में, इसलिए महात्मा को महीने में 10,000 दक्षिणा दे देता है, खाना पीना मिल जाता है, बढ़िया रहन सहन, आने जाने का किराया। और वो अदालत को बताया है कि घर मेरा है और कोर्ट कचहरी में ये साबित करना है कि घर मेरा है, यहाँ सत्संग होता है। और ये जो लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, उनके कर्मचारी लोग हैं, दिन में जो है काम करते हैं, शाम का समय एसी चलता है, यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया नाश्ता वास्ता करके सब थके रहते हैं। आप मांडुक्य कारिका कहते हैं कि आजादवाद कहते हैं, कौन बात कहते हैं ये तो आप जाने और अपना काम जाने। तो हमको लगा कि ऐसे भी लोग हैं न चाह शुरू में, जहाँ सत्संग का श्रवण लोग नहीं करता, ना भक्ताय ना तपस्काय ना कदाचन, वहाँ पर जो है ना वो इसके अधिकारी नहीं।
राम कथा के तई अधिकारी, जिन्हीं सत्संगति अति प्यारी। फिर वहां जाना ही छोड़ दिया। बोले कथा तो सुनावे भाव से, लेकिन शास्त्र का ये जो चिंतन है, शास्त्र का जो वचन है, यज्ञ अनवक्लिप्त, यज्ञ के अधिकारी जो होता है वो जनेऊ धारण करता है, यज्ञ को भी धारण करता है। इस क्रम में शंकराचार्य ने स्त्री और शूद्रों को ग्रहण नहीं किया, परंतु जो ज्ञान यज्ञ है उसमें सबको ग्रहण किया। ये जो आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं, स्वाध्याय है, सत्संग है, वेदांत का ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में सब अधिकारी है। जो श्रद्धा के साथ जो आए वो सबको अधिकारी माना गया, केवल ब्राह्मण को नहीं, क्षत्रिय को नहीं, सबको। स्त्री पुरुष शूद्र कोई भी आए, अपिचेषु दुराचारो, अत्यंत पापी भी आ जाए, वो भी यहाँ के श्रद्धा से श्रवण करे तो वो भी अधिकारी है। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं स्वदेहम, अपने देह को देखो, अपने देह शुद्ध है कि अशुद्ध है, अपने देह सत्य है कि असत्य है, जड़ है कि चेतन है। इस देह को भी जो है ना मंथन करना चाहिए। जैसे लकड़ी का मंथन करके अग्नि को प्रकट करते हैं, तो उपनिषद का कहना है देह को भी थोड़ा मंथन करे। भली भांति देह को देखे, आंख दिया है उसका मंथन करे, रूप को देखने के लिए नहीं दिया है, बल्कि संत गुरुजन भगवत दर्शन करने के लिए दिया है। कान दिया है केवल सुनने के लिए नहीं है, सत्संग सुनने का भी वहाँ अधिकार है। मुख दिया है केवल बोलने का नहीं है। सतवाणी, साधुवाणी, शास्त्रवाणी, वेदवाणी, ज्ञानवाणी, इसको बोलने के लिए मुखमंडल दिया है। इसलिए उन्होंने कहा हाथ दिया है तो केवल हाथ दिया है तो दोनों हाथ को जोड़ने के लिए भी कहा है। पैर दिया है तो गुरु गोविंद तीर्थों में सत्संग में जाने के लिए भी कहा है, देवालय के यहाँ। इसलिए दोनों चरण दिए, दो पैर दिए भगवान ने। उदर दिया है तो इस उदर में शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए व्यवस्था की है। और नाक दिया है तो सुगंधी पदार्थ को लेने के लिए कहा है। मुख दिया है तो मुख को मुखिया मुख सो चाहिए। मुख दिया तो कैसे मुख चाहिए? बोले शास्त्रीय मुख की विषय होना चाहिए, शास्त्रीय वाणी। अपशब्द का प्रयोग न किए, सत्यम वद धर्मम चर, इसलिए का सत्य बोले, धर्म का आचरण करे। इसलिए ऐसे जो आचरण करते हैं वो अपने देह को मंथन करते हैं, स्वदेहम। क्योंकि देह का मंथन कई जगह पर पुराणों में आया है। वेणु राजा का मंथन किया गया तो पृथु का जन्म हुआ, ये कथा आती है। भगवान पृथु के रूप में आए। इसलिए कई ऐसे राजा हुए हैं जिनके शरीर को मंथन किया गया। स्वदेहम, इसलिए एक अच्छा शब्द है स्वस्वदेहम, स्वदेहम। अपने देह को भी मंथन करे, क्योंकि मंथन जो होता है वो नीचे की होता है। लकड़ी लगाते हैं और नीचे बैठ करके यज्ञ कुंड के सामने मंथन करते हैं, उस आग को यज्ञ कुंड में दिया जाता है। ऐसे मंथन करे स्वदेहम। भागवत जी में 24 गुरु अवधूत ने बनाया तो उन्होंने कहा एक गुरु 25वां गुरु है, ऐसे लिखा है। 25वां गुरु कौन है? तो बोले स्वदेहम विवेक वैराग्य हेतु। ये जो देह है ना, इसको मैंने 25वां गुरु बनाया।
बोले इस देह आपको क्या देता है? बोले दो वस्तु प्रदान करते हैं। देह तो विवेक का प्रदान करता है और वैराग्य भी देता है। ये विवेक और वैराग्य को प्रदान करता है, इसलिए विवेक का भी जन्म होता है। नारद जी तपस्या करके काम को जीत सकते हैं, लेकिन देह वासना को नहीं जीत पाए। उन्होंने देह वासना को लेकर के जब राजा के उस बेटी के यहाँ स्वयंवर में पहुंचे, तो भगवान ने इस वासना को नाश करने के लिए माया के द्वारा उन्होंने जो है उस राजकन्या की स्वयंवर कराया। स्वयं भगवान पहुंचे तो बोले कि ये जो स्वदेह है ना, ये स्वदेह विवेक वैराग्य हेतु, ऐसे बता, ये विवेक को भी जन्म देता है और वैराग्य को भी जन्म देता है। इसलिए विवेक और वैराग्य के द्वारा प्रणवम च उत्तर अरणिम। फिर वो क्या करते हैं? यज्ञ में प्रणव का उच्चारण करते हैं। पहले यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रकट करते हैं, फिर ओम कह करके वो उच्चारण करते हैं। फिर जो है भगवान का ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं। ध्यानम निर्मंथना, ध्यान के द्वारा वो मंथन करते हैं, भली भांति वो स्वरूप को मंथन करते हैं। इसी प्रकार से ये ध्यान क्या है तो पहले बताया कि निर्विषयम ध्यानम, विषय से रहित तो हो जाना ही ध्यान है। विषय जीवन में ना आवे, निर्विषय, निर्विषयता ही ध्यान है। ऐसे ध्यान करें। एकाग्रता अभ्यासाद एवं, अभ्यास के द्वारा उस देवता का, उस परमेश्वर का पश्चेत निगूढ़वत, उस परमात्मा का जो निगूढ़वत, जो नितराम गूढ़वत, जो हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है, उसको भली भांति जो है ना ध्यान के द्वारा, एकाग्र चित्त के द्वारा। गीता जी में 6वां अध्याय पर कई इनके विषय लिखा। शनै शनै ऊपर मेद बुद्धि धृति गृहीतया, धीरे धीरे इंद्रिय अंतःकरण को एकाग्र करे। इसलिए कहा कि एकाग्र क्यों करे? बोले एकाग्र शब्द का अर्थ ऐसे दिया है, जो लोग बाहर चले जाते हैं उसको लोग घर में बुलाते हैं। अपने घर के बच्चे हैं, बाहर गए हैं और घर के अंदर रखते हैं। तो कहा ये जो मन जो बाहर चला जाता है ना, इधर उधर प्रपंच में, बाजार में, संसार में, ये घूमने के लिए चला है, तो इसको बुला करके घर में रखे। इसी का नाम हो गया निर्विषय। जो बहिर्मुखी वृत्ति में मन भाग रहा है उसको अंतर्मुखी वृत्ति बनावे, ऐसे शास्त्रों में कहा। इसलिए ध्यानम निर्मथनात् अभ्यासात् देवम पश्येत निगूढ़वत, उस परमात्मा ध्यान रूपी भी एकाग्रता ही उसमें मंथन करे, बार बार श्रवण करे और बार बार निधिध्यासन करे। ये अर्थ इसका है। बार बार श्रवण करे, बार बार निधिध्यासन करे। इसलिए भागवत जी में अवधूत जी ने, दत्तात्रेय महाराज जी ने एक वैश्या को भी गुरु बनाया। वैश्या श्रृंगार करके बड़े दिव्य भाव से बैठी है और उसका जो प्रेमी पुरुष है वो आया नहीं। रात को निद्रा भी नहीं है, मन चंचल है, लेकिन अलग अलग श्रृंगार कर रही है। लेकिन वो पर पुरुष का आगमन जब नहीं हुआ तो वैश्या को बड़ा घृणा हो गया, पिंगला वैश्या को।
तो भगवान अवधूत जी जा रहे थे तो उनको गुरु माना। बोले पिंगला वैश्य कोई नहीं है, ये मन ही पिंगला वैश्य है और इसका श्रृंगार बहुत बहुत ज्यादा है। और इसमें जो है जब ये मन चंचल होता तो कम हो गया तो फिर बढ़ा दिया स्वामी। अब क्या आ रहा है? तू सारे मालूम। जय श्री कृष्ण शर्मा जी, फोन करना पड़ेगा स्वामी जी को शायद। शर्मा महाराज जी को फोन करना पड़ेगा, बाहर हो गए। आ गया आ गया आ गया आ गया। इसलिए आत्मा के जो विषय में यहाँ लिखते हैं, ब्रह्म के विषय में तिलेषु तैलम बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ये तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। और दधिनी ईव सर्पी, दधनी जो शब्द है सप्तमी का एक वचन है। दधनी और दधनी दो शब्द बनता है, दोनों सप्तमी का एक वचन है। इसलिए दही में सर्पी, सर्पिस कहते हैं संस्कृत में घी को। आप स्रोत, ये कल बताया था, जैसे स्रोत में जल है, स्वर्णीषु चाग्नि, स्वर्णी में जैसे अग्नि है, काष्ठ में अग्नि है, माचिस में अग्नि है, राइटर में अग्नि है। ये चार प्रकार के उदाहरण तो यहाँ दिया। तिलेषु तैलम, दधनी इव सर्पी, आप स्रोतः, स्वर्णीषु च अग्नि। चार उदाहरण वेदांत का बहुत जो तिल में तेल है, तेल जब निकाला जाता है तो एक यंत्र होता है। पहले जमाने में लोग घुमाते थे उसको हाथ में लेकर के, और तिल लगते थे, रखते थे और उसी में तेल निकलता था। पहले ये मशीन था नहीं, गांव में बिजली भी नहीं थी और मशीन भी नहीं था। वो यंत्र को जो है ना, यंत्र में लेकर के तिल को जो है ना पेरते हैं और उसमें तेल निकलता है, शुद्ध तिल। ये तिल का तेल जो है निकलता है। एक महात्मा जी थे, उनके पास लोग जाते थे, आज के जैसे वृंदावन के प्रेमानंद के पास लोग जाते रहते हैं। ऐसे एक महात्मा जी थे, उनको लोग पूछते थे कि ग्रहरिष्ट ये हो गया, काल भैरव लगा है, शनि राहु केतु है। तो महात्मा जी हमेशा कहते थे तिलों का एक शीशी और हल्दी माला लेकर के काल भैरव को चढ़ाओ, सारे मनोकामना पूर्ण होगा। शनि को चढ़ाओ, काली को चढ़ाओ,
और ये यदि करोगे तो, क्योंकि तिल बड़ा शुद्ध होता है, तिलों का जो तेल होता है वो बहुत शुद्ध माना जाता है, इसलिए देवता के उपयोग में भी दिया जाता है। विशेष करके ग्रहों को, काल भैरव भगवान को में लगाते हैं, काली जी को। तो इस प्रकार से जैसे यंत्र से आप उसको चारों तरफ घुमाया, फेरने पर तिल निकलता है, इसी प्रकार से ये अखंड चिदानंद व्यापक है, उसको यंत्रवत घुमाना पड़ता है। लेकिन न दृश्यते सूक्ष्मदर्शी भी न संदर्शति सती रूपमस्यम न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम। बोले आप तो सर्व व्यापक है, दिखाई देता क्यों नहीं? जब आप सब में है तो आप दिखाई क्यों नहीं देते? न संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य, तो कहा इस ब्रह्म का रूप क्यों नहीं दिखाई देता? तो उदाहरण दिया, जैसे तिल में तेल दिखाई नहीं पड़ता, मंथन करने पर होता है, इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण दिया, दधी में घी है और जितने भी उदाहरण है, काष्ठ में अग्नि है, स्रोत में जल है, इसी प्रकार से पूर्णानंद जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अनुभव जीव को होता है, उसको ज्ञान होता है, लेकिन अहंकार के चलते, तमोगुण के चलते जो है ना, उसका बोध नहीं हो पाता, उसका ज्ञान नहीं हो पाता तमोगुण के चलते। उतना जब भगवान को मारने के लिए चली तो बहुत अमंगल दिखाई पड़ा, बहुत शरीर में उसके अमंगल आए, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं रहा, वो जान नहीं पाता, क्योंकि अपने अहं वृत्ति से, राग द्वेष से वो युक्त है। सर्वव्यापिनात्मानं क्षीरे सर्पी वार्पितम, इसलिए सर्वव्यापी जब आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोले सर्पी इव क्षीरे, जैसे घी तो है लेकिन दूध में घी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा इसी प्रकार से दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोले दो, उसके पास साधन नहीं है। क्या साधन नहीं है? तो कहा आत्मविद्या और तप। आत्मविद्या का मतलब हो गया ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का मतलब हो गया उपनिषद विद्या। ये जो उपनिषद विद्या है, ज्ञान कांड, उसके पास ये भाव नहीं है, इसलिए तप नहीं है। तप का मतलब होता है इंद्रिय जो अधर्म में जाते हैं उसको धर्म में लाना, इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं करना है, अंतर्मुखी वृत्ति बनाना, ये साधक का काम है। इसलिए कहा आत्मविद्या तपा मूलम। जैसे कथा कहते हैं लोग कि शूर्पणखा राम जी के पास गई तो राम जी ने कहा कि मेरे तो पत्नी है सीता, एक पत्नी व्रत। लखन जी ने कहा मेरी भी पत्नी है, लेकिन अयोध्या में यदि जिसके पास पत्नी नहीं है उसके पास जाओ, हम लोग के पास तो, हम लोग स्वधर्म परायण है, इसलिए पत्नी तो है। तो एक पत्नी व्रत जिनके जीवन में होता है और पत्नी का एक पति व्रत, तो उसको लोक भाषा में कहते हैं कि इनका पत्नी व्यभिचारी नहीं है, अव्यभिचारी है, माने पतिव्रता है। और पुरुष को देख करके लोग कहते हैं कि ये सदाचारी है, क्योंकि एक पत्नी वाला है इसलिए सदाचारी है। और पत्नी यदि एक पति वाला ना हो तो कहते हैं उल्टा है। इसी का उदाहरण दिया वेदांत में कि ये जो आपके मन है
उसको एक पत्नी ग्रहण करना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। बोले इनका पत्नी कौन है? बोले यही बुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है यही तो पत्नी है, मति जिसको कहते हैं। लेकिन वो मति यदि उल्टा हो जाए, नाना प्रकार से सकाम भाव में जावे, तो कहते हैं वहां तपस्या नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए दो लक्षण दिया, आत्मविद्या और तप। तपस्या भी इंद्रियों को एकाग्रता करना, स्वधर्म परायण होना, इसको भी तपस्या कहा गया। इसलिए शास्त्रों में देखे कि बड़े बड़े महात्माओं को, डोंगरे बापू जी को देखे, राम सूरदास जी महाराज को देखे, और भी अच्छे अच्छे महात्मा को, वो बोले कि फल तो ले लेंगे आप देंगे तो, लेकिन जल नहीं लेंगे। उनके पास जो गंगा जल है वही ग्रहण करेंगे। फल ले लेते थे, सेव एक ले लिया, अंगूर ले लिया, वो प्रसाद के रूप में भगवान का, लेकिन वो जल नहीं। क्योंकि वो जो जल में यदि, क्योंकि जल तो अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जल में जो द्रव्य होता है, जल में जो उसका वस्तु होते हैं, या जल जिसमें रखा जाता है, बर्तन होता है, अपवित्र हो सकता है। इसलिए लोग जल का ग्रहण नहीं कर रहे। पहले पहले जमाने में, और आजकल तो नहीं है, देहात अंचल में भी ब्राह्मण लोग आते थे तो चावल भी आप दीजिए, दाल भी दीजिए, सब्जी भी वो लोग बना लेते थे, ये सब लेंगे। लेकिन पानी यदि लाना है कुआं से या किसी नल से तो स्वयं लाएंगे, और बर्तन को धो करके स्वयं भोजन बनाएंगे। अभी भी वैष्णव में है, कुछ वैष्णवों में वो जल स्वयं लाएंगे, कुएं से लावे या और कहीं से लावे, लाते हैं। बोले चावल को अशुद्धि नहीं मानते, क्योंकि धो दिया चावल तो शुद्ध हो गया। कपड़े को अशुद्धि इसलिए नहीं मानते हैं कि वस्त्र को धो दिया तो शुद्ध हो गया। आसन को अशुद्धि इसलिए नहीं मानते हैं कि आसन आपका जो है अपवित्रम पवित्र व जल छिड़क दिए तो आसन शुद्ध हो गया। माला को भी नहीं मानते, माला को भी धो दिए तो वो भी शुद्ध हो गया। अब इस मन को धोना है तो कैसे शुद्ध होगा? तो कहा कि मन को धोने का एक ही उपाय है, तप। ये जो तप है, और दोनों सात्विक भाव से ओत प्रोत रखना, इसी को तप कहा गया। तत्र एकाग्रता, तप का लक्षण यही बताया। मनश्च इंद्रियाणाम एकाग्रता तप। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है उसको तप कहते हैं। इसलिए सब में शुद्ध अशुद्धि शुद्धि का विचार किया गया, लेकिन जल में कहा कि जल में शुद्धि अशुद्धि हो सकता है। जल दूसरे का जल है, दूसरे का हाथ का है। इसलिए जो महापुरुष लोग होते हैं स्वपाकी, वो जल में भेद अभेद करेगा, लेकिन सब्जी में नहीं करेगा। आप लौकी दे दिए और कोई चीज दे दिए, स्वयं धो करके बनाएंगे खाएंगे। इसलिए कभी कभी तप जो होता है ना, तप का विषय बताया है। आत्मविद्या तपो मूलम, वाल्मीकि रामायण में आया है। एक बड़ा तपस्वी था, इंद्र भगवान उसके पास आए, बोले आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, राजा के रूप में आए थे, मेरे पास एक तलवार है, इसको आप रखो, मैं जब तक नहीं आऊंगा इसको रखना। उसने हाँ कर दिया। जो तपस्या करता था तो तलवार आया, तलवार रखा, धीरे धीरे चलाने की इच्छा हो गई, तलवार को लेकर के चले, धीरे धीरे उसका जो है ना तप नष्ट हो गया, क्योंकि मन की एकाग्रता रहा नहीं। बिनु तप तेज करगी संसारा, इसलिए तपस्या का एक मूल कारण बताया है। आत्मविद्या तपो मूलम, दो विषय बताया। ये तद ब्रह्म उपनिषद परम, ये परमात्मा को जानने का
यहाँ लिखा भी है, सत्येन लभ्य तपसा ये ऐसा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम न एषु जीवम अनृतम च मायाम च। बोले सत्य के द्वारा आत्मा का दर्शन होगा, तपसा के द्वारा होगा, सम्यक ज्ञान माने उपनिषद ज्ञान के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा। ये मुंडक उपनिषद में बहुत सुंदर व्याख्या की है। येषु जीवा अनृतम, बोले तपस्या क्या है? तो कहा जो मिथ्या नहीं बोलता, जो जीवन में मिथ्या नहीं बोलता वो सबसे बड़ी तपस्या है। अनृतम, मिथ्या वाणी नहीं बोलता। बोले इतना तपस्या है? बोले नहीं, एक और है, माया च। नहीं है, जो भी वो बोलता है शुद्ध नाम से बोलता है। क्यों? सत्य प्रियम ब्रूयात लिखा है, सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले, न ब्रूयात अप्रियम। अप्रिय सत्य न बोले, लेकिन सत्य तो आप जब किसी को भी बोलेंगे तो सज्जन आदमी होगा तो अच्छा लगेगा, दुर्जन होगा तो कड़वा लगेगा। इसलिए साधु वाणी हमेशा बोलना चाहिए। इसलिए दो शब्द दिया, सत्य क्या है? येषु जीवा अनृतम च और माया च। कभी मिथ्या भी नहीं बोलता और कभी कपट भी नहीं करता, निष्कपट। ऐसे जो भाव रखते हैं उसको तपस्या के रूप में भी बताया। इस क्रम में इन्होंने जब आपको ध्यान करना है, ध्यानम निर्विषय मना, तो उसके लिए पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ये लक्षण बताए। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्वाय सविता धियो अग्ने ज्योतिर्निचायो पृथिव्या अद्या भरतो। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। पहले जो है प्रथम युञ्जाना, पहले अपने मन को तत्वाय सविता श्रेय भगवान सविता सूर्य नारायण के चरणों में वंदन करे। क्योंकि सूर्य ही जगत का प्रकाश करते हैं और प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। इसलिए सविता आप ही सर्वप्रथम दर्शन देते हैं। आप अंधकार का नाश करते हैं और प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, इसलिए जो सूर्य है वो ब्रह्म है, सूर्यो ब्रह्म। इस प्रकार से सूर्य में ही ब्रह्म दृष्टि रखे। अग्नि ज्योतिर्निचायो, और जितने भी बाह्य विषय है उसको आप प्रकाशित करते हैं। ऐसे जो ब्रह्म तत्व है, और इस प्रकार से भाव रखते हुए अग्नि ज्योतिर्निचायो, अग्नि जो ज्योति स्वरूप है। क्योंकि जितने भी देवता हैं अग्नि में आप हवन करेंगे तो वो देवता को प्राप्त होगा। इसलिए अग्नि जो ज्योति स्वरूप है, जो समस्त विषय को प्रकाशित करते हैं, ऐसे अग्निर ब्रह्म, वहां पर भी अग्नि को यज्ञादि कार्य में ब्रह्म दृष्टि रख करके अभ्यधावत, वो जा करके उनको भी बंधन करे, स्थापित करे। तत्व ज्ञान के लिए अग्नि का भी स्मरण करे और सूर्य भगवान का भी स्मरण करे। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य ज्ञान रूप है, और अग्नि जो है ये हमारे जीवन में तपस्या रूप। तप के द्वारा संपूर्ण कर्म भस्मसात हो जाता है, और ज्ञान के द्वारा अंधकार की आवरण की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन को ध्यान के आरंभ में सूर्य नारायण में संबंध बनावे।
अथवा धियो बाह्य विषय जानानी, क्योंकि सविता देवता की कृपा से ही आप, और प्राण के देवता है ना, प्राण के अभिमानी देवता सूर्य है, इसलिए जो प्राण है ना उसमें शक्ति प्रदान करे। और यहाँ पर ये नहीं लिखा है, ईशावास्य उपनिषद में भी आया है, अग्ने नये सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान, ऐसे वहां भी आया। हे अग्नि, हे पुसन्न, हे सूर्य भगवान, एक ऋषि अग्नि, आप सब कृपा करो। हे वायु, आपके कृपा के बिना उस आत्मा का दर्शन, क्योंकि आप शक्ति प्रदान करते हैं तत्व ज्ञान के लिए, इसलिए यहाँ प्राण ही प्राण के देवता सूर्य नारायण है, तो भगवान सूर्य से है इस प्रकार से आशीर्वाद मांगे, माने उनको वंदन करे, नमन करे। ज्ञाने प्रवृत्तस्य मम मनो, मेरा मन ज्ञान में प्रवृत्ति हो, बाह्य विषय ज्ञानात् उपसंगृत्य हो। इसलिए बाह्य विषय जो है ना, ये बाह्य विषय से मेरा मन हट जाए। जैसे कुंती ने कहा कि आप कुछ देना चाहते हैं तो दुख दो, उसका तात्पर्य ये है कि भगवान से कहा कि जो सुख है दुख है ये तो आपने बनाया ना, सुख जो अनुकूल विषय होता है तो प्राणी सुखी होता है, प्रतिकूल विषय होता है तो दुखी होता है, ये बात अलग है। सुखी दुखी होना अलग चीज है, लेकिन सुख किसने बनाया? सुख स्वरूप तो आप हैं। और दुख किसने बनाया? अधर्म काम करता है तो दुख होता है, और पुण्यात्मा काम करता है तो सुख होता है। तो धर्म अधर्म को लेकर के जो सुख और दुख की व्यवस्था संसार में है, आप ही विश्वम्भर है, बनाए हैं। इसलिए हम लोग विपदा संतोर शाश्वत, हम तो आपको दुख ही मांगेंगे, क्योंकि ये सब आपका बनाया हुआ है, आपका दर्शन भी होता है। यदि वो कहें कि हमको दुख नहीं चाहिए, तो भगवत सृष्टि जो बना गया है, बनाया है दुख सुख, उसका निरादर होगा। इसलिए कुंती बुआ जी ने एक अर्थ लगा दिया कि दुख में ही आपका दर्शन होगा, स्मरण होगा। लेकिन दुख तो है संसार में, सुख भी है, लेकिन आप सुखी हैं अथवा दुखी हैं ये आपके ऊपर है, ये भगवान के ऊपर नहीं है। सुख दुख प्रपंच माया का कार्य है, लेकिन अहम सुखी अहम दुखी ये प्राणी का काम है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सुखी और दुखी ये प्राणी का काम होता है। कभी कभी गुजरात के लोग बनारस में आते हैं, जून महीने में आते हैं, तो जून में आएंगे तो उनको उस समय नहाने के लिए गीजर चाहिए, गर्म पानी। यहाँ तो बनारस में लोग ऐसे गर्मी में परेशान हैं, बोले महाराज हम लोग बिना गीजर के, गर्म पानी के बिना रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुजरात की धरती पर है, बम्बई की धरती पर है, वहाँ उनका जैसे स्वभाव है तदनुसार। तो सुखी और दुखी जो विषय है ना, ये भगवान ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया, जीव ने बनाया। सुख और दुख जो है ना, ईश्वर ने बनाया। संसार को लेकर के कौन से सुख है कौन से दुख है, फिर भी लोगों ने कहा कि यदि परमेश्वर ने बनाया है तो सुखी दुखी का कर्ता भोक्ता ये तो भगवान होंगे। तो बोले भाई ये संभव नहीं है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ तहाँ विपत्ति निदाना, नादते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु, अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः शवे
सुवर्गे आय शक्तिया। इसलिए ध्यान करने की परंपरा सविता नारायण को प्रणाम करे, आशीर्वाद ले, युक्तेन मनसा, और सविता देव से अनुमति लेकर के ये प्रार्थना करे कि हमें भद्रम करने भी श्रुणयाम देवा ऐसे पढ़े। इसलिए 10 शांति मंत्र में ये जो मंत्र है, आज भी लोग 10 शांति मंत्र का पाठ करते हैं। पहले पाठ करते हैं, बाद में वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। 10 शांति मंत्र में कैलाश आश्रम में भी करते हैं, साधना सदन में भी, हरिद्वार में करते हैं। यहाँ जो ओंकारेश्वर स्वामी रामानंद जी महाराज जी के यहाँ, वहाँ भी ऐसे करते हैं, कई जगह करते हैं। शंकराचार्य की श्रृंगेरी आदि जो मठ है शंकराचार्य की परंपरा में, वहां पर पहले 10 शांति मंत्र का पाठ, फिर शंकराचार्य का स्मरण, बाद में का स्वाध्याय। ये परंपरा है, पहले गुरुजनों की वंदना। तो यहाँ सूर्य भगवान को प्रणाम करता है वो साधक। वो कहता है युक्तेन मनसा वयम देवस्य, उस परमात्मा देव को जानने की शक्ति सवितु, हे सविता, हे सूर्य सवे, आप हमें कृपा करो। सुकर्म उपाय शक्तिया, मैं सत्कर्म करूं, ध्यान करूं, उससे मुझे शक्ति प्रदान करें। भगवत कार्य के लिए देवता से वंदना करना भी ये शास्त्रीय परंपरा है। परमात्मनि संयोजितेन मनसा, इसलिए जो है ना, परमात्मा के चरणों में हमारा मन लगे, हम लक्ष्य की प्राप्ति हो। ध्यान कर्मणो यथा सामर्थ्यम प्रणता महे, ध्यान के विषय में मेरे इंद्रियां बलवान हो, वीर्यवत्तर हो, सामर्थ्यवत्तर हो। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, इसलिए मेरी इंद्रियां, मेरा मन सबल। शास्त्र कहता है कि भगवान सूर्य और देवता से आशीर्वाद लेकर के ही ये वो ध्यान करता है। जो ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, और वो बंधन करता है। युक्ताय मनसा देवान सुवर्जतो धिया दीवम बृहद ज्योति करिष्यतो सविता प्रस्तुवतितान। बोले कि मनसा, मन से, युक्ताय, मेरा मन सत्कर्म में प्रेरित हो करके, हे देवता, सुवर्जतो धिया दीवम, मैं नित्य जो है ना प्रकाश स्वरूप में जाऊं, सुवर्जत श्रेष्ठ कर्म में जाऊं। बृहद ज्योति, जो संपूर्ण ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप है, करिष्यत हो, मैं उसको जो है ना बंधन करूं। सविता, आप ही प्रकाश स्वरूप है, प्रसुवतिता, सभी को आप ही प्रसुवती सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मन आदि में जितने है, मन की शुद्ध संकल्प, कान का शुद्ध सुनना, आंख गलत दृष्टि में न जाए, सुंदर रूप को देखना, ये सब तो देवता की कृपा से होगा ना। इसलिए देवता का अनुग्रह चाहिए। देवान भावयता देना, क्योंकि पृथ्वी जो है अन्न दिया, वरुण ने जल दिया, अग्नि ने भोजन को पकाया, वायु ने जो है आपको सुगंध दुर्गंध प्रदान किया, स्पर्श दिया, और ये जो सूर्य नारायण है वो प्रकाश दिया, चंद्र जो है शीतलता प्रदान किया। चंद्रमा की शीतलता से मन की शीतलता, और सूर्य भगवान के प्रकाश से प्राण की चैतन्यता। प्राण में जो चेतन शक्ति आया, वो प्राण शक्ति के अधिष्ठात्री देवता हो गया भगवान सूर्य सविता। इसलिए
पैर में चलने की जो शक्ति हुआ, पैर की अधिष्ठात्री देवता हो गया भगवान विष्णु। विष्णु की कृपा से पैर में चलने की और सहने की शक्ति, ये जो पैर में, वाणी में बोलने की जो शक्ति, परा पश्यंती पत्रकार महोदय, मध्यमा वैखरी, ये वैखरिया माने वैखरी, ये जो 4 प्रकार की वाणी है, पत्रकार महोदय, इसको बोलने की शक्ति क्या हालचाल? माता बीणा पाणी की कृपा से, भगवती सरस्वती की कृपा से, अथवा इस मुख के देवता बृहस्पति की कृपा से। इसके अधिष्ठात्री देवता बृहस्पति नारायण है। जैसा कोई कर्ज चाहिए और मुख के क्या आपके फोन ये शब्दों की जो अधिष्ठात्री हो भगवती सरस्वती है। याद का है इसलिए कहा कि भाई जितने इंद्रियां है, जितना मन है, बुद्धि है, रिचार्ज कराओ? सभी की तो एक एक देवता है ना। पढ़ाई लगनी जब खत्म है यार। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, फोन चलाना भी गुलामी है ना। और का चित्त के देवता विष्णु है, अहंकार के देवता रुद्र है। वहाँ बाजार बंद रहेगा। तो ये सविता जो है ये प्राण के देवता है। बंद करो, खेत है, प्रश्न उपनिषद में आया कि प्राण के देवता, बंद करो। आप इसलिए वो साधक कहता है कि मैं ध्यान करूं तो किसकी ध्यान करूं? बोले युक्त चित्त से, एकाग्रता से, तुम सुनाओ। युक्ताय मनसा। मेरा अगर अभी अभी मन जो है ना युक्त नहीं हुआ है, चेना पड़ो चेना। अभी मन जो है ना चंचल है। युक्त मन कब होता है? इस समय आप शास्त्र और गुरु के वाणी को सत्य समझेंगे। हैं? आगरा कब आगरा? गुरुवाणी भी सत्य है और शास्त्र भी सत्य है। मैं उसी मकान में। पूर्ण विश्वास जब हो जाता है तो कहते हैं यो युक्त मन हो गया। तुम्हारा दाना पानी लिखा हुआ है ना? ऐसे युक्त मन वाला परमात्मा को जानने का अधिकारी है देवान। दोनों अच्छा, सुवर्ज तो तो मतलब हमको जो है सुंदर बुद्धि प्रदान करे, श्री धिया श्रीयम। अच्छा, सिंधी इसलिए हमारे बुद्धि में आप आकर के में आए असतोमा सदगमय, हमेशा असद बुद्धि को दूर करे, कोई बात है भाई। असद बुद्धि प्रदान करे। वही देवता की कृपा है। मेरे को बीच उनकी कृपा के बिना भी संभव नहीं है, ऐसे कहा गया। बृहद ज्योति, जो बृहद प्रकाश स्वरूप जो भगवान है, नहीं, नीचे है। सविता प्रसूयति तद करिष्यत। हे सूर्य नारायण, नीचे वो हमें कृपा करके वो सामर्थ्य दो, ऊपर कोई सामर्थ्य प्रदान कर। क्योंकि 3 शब्द है ना, असतोमा सदगमय, बाद में असत से सत की ओर ले जावे, तमसोमा ज्योतिर्गमय, या व्याख्या चल रही तमसोमा ज्योतिर्गमय, महीना 1.5 महीना है। तमो गुणी से हमको प्रकाश की ओर ले जाओ। तो तम हो गया अंधकार, प्रकाश हो गया सूर्य। सूर्य का उदय होने पर ही अंधकार का नाश होगा। और कुछ नहीं लेगा। अब कहा सूर्य का जब प्रकाश होगा, अंधकार का निवृत्ति है, कहाँ से आए थे? तब कहा कि शरीर में जो ज्ञान रूपी है, ज्ञान है, अरे भाई, ये तो सूर्य है ना, ज्ञान रूपी सूर्य। मेम साहब भी आए थे। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से क्या हुआ? अंधकार का अभाव, ये बहुत खा रहे अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार का अभाव। हैं का चोरी है। इसलिए वो कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय। हाँ, टीचर था। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है, पता नहीं वो टीचर ये सिद्ध करते हैं कि असत से सत की ओर ले जाए, और तुम सुनाओ। या अंधकार से वो चांदी गई। प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार के जो विषय है, प्रकाश के देवता हो गए सूर्य, सविता। इसलिए तारीफ कर रहे हैं सब तुम्हारी। सविता का पहले तारीफ कर रहे हैं। सारे प्राणी दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। वाले और और भगवान सूर्य के विषय में नाम को बताएं। बड़ा अद्भुत विलक्षण वहाँ वेद मंत्र में आया है, चत्वारि श्रृंगो त्रयस्य पादा, ये सब काम ऐसे वेद मंत्र है। कौन है भाई? और आपके सारथी अरुण है, कौन है घर को? तमाम है। कश्यप के पुत्र अरुण। विनता का ये जो बेटा है गरुड़, अरुण उसका बड़ा भाई गरुड़ जी के, ये अरुण महाराज नहीं करते। उनके सारथी हैं। बड़े बढ़िया काम। अरुण वर्ण जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, लाल वर्ण। आदमी बढ़ गया। जो अरुण वर्ण
समाधि का प्रतीक है, ऐसे बताया। एक लड़की भी निकली इसलिए ये जो अरुण वर्ण है, लाल वर्ण है, सन्यासियों का प्रतीक है। राकेश की महात्मा लोग जो है, जो गहरी वस्त्र पहनते हैं, यही प्रतीक है कि उनके जीवन में डिफरेंस तो होती सविता माने सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो और अंधकार का नाश हो। वो भी लड़की इसी रूप में सूर्य की वंदना करना चाहिए, क्योंकि आप प्राण के शक्ति है, प्राण में शक्ति प्रदान करें। रहेगी। ऐसे इस मंत्र का अर्थ है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका फोटो ओम शांति शांति शांति। जानी रहती है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। फीड कर ले। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय वजह अच्छा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बना रहा है बना रहा है। तो ओम नमो नारायण स्वामी जी। आगे जाए तो आ जाया करो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। राजेश से काम तो है वो। राजेश से काम ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। तो लाल जी आ नारायण स्वामी जी, सबको प्रणाम है। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। यहाँ के प्रसंग में सूर्य का ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम। क्या कर रहे हैं स्वामी जी? बड़ी बारी है ध्यान जो किया जाता है ना, तो सूर्य की वंदना चल रहे हैं इसलिए है कि कब तक चलते हैं तो पहले प्रकाश का उदय होता है, अंधकार का नहीं। ध्यान अवस्था यही है। इसको योग के अनुसार प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार मतलब आपके घर में कोई व्यक्ति है, वो बाहर चला गया तो घर में बुलाए। चलते रहेंगे कोई पैकेज इसी प्रकार से ये आपका जो शरीर है, व्यक्ति का जो शरीर, वो घर है। इस घर में मन जो है ना बाहर चला गया, वो मन को जो है ना घर के अंदर ले आए, माने आत्मा में ले आए। क्योंकि मन हमेशा बाहर घूमता है, उसको भीतर ले आए, अपने घर में ले आए। अपना घर कौन है? बोले यही जो प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, उसका घर है। उस घर में ले आए, इसका नाम हो गया प्रत्याहार। ऐसे जो है ना मन में ध्यान भाव रखे। ऐसे भाष्य में है, देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा लिखा है। बढ़िया स्वामी जी, जय श्री कृष्ण।